हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मास्टर कैडर मैथ की प्रेपरेशन एंड हमारा चैप्टर चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आज जो है हम अच्छे से बहुत लंबी क्लास लगाने वाले हैं और कुछ जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा एक ग्रुप है स्टडी मटेरियल हरजशन के नाम पर, और जो भी आपके असाइनमेंट्स के डाउट होंगे आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो है tan इनवर्स x का 1/1 + x² फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू -1/1 + x² फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x इक्वल्स टू 1/mod of x अंडर द रूट x² - 1। और नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/mod of x अंडर द रूट x - 1। तो ये सारे फार्मूलाज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और आप इन्हें सोते जागते रट्टे मार के याद करो, कैसे भी याद करो, आपको इनको याद करना पड़ेगा अगर आपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अभी कुछ और फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी सब्स्टिट्यूशन वाले कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आपको लिख के स्क्रीन के सामने कर दूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और उनको याद कर लेना। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन के फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के, जो डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, एक पेज के ऊपर लिख लेना। ओके, हमारा जो MCQ है फर्स्ट वो कुछ इस तरह का है। y इज इक्वल टू √x + √x + √x इक्वल्स टू अप टू इन्फिनिटी, देन dy dx इज इक्वल्स टू, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू √x + √x + √x अप टू इनफाइनाइट ये जो है जा रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम इसे देखें तो ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं x + y, राइट। तो अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब कर देंगे डेरिवेटिव dy/dx। अब dy/dx वाली जो टर्म्स हैं उनको जब एक साइड पर लेके गए तो हमारे पास बन गया कुछ इस तरह से। तो आंसर क्या आएगा, डी इज। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है y इज इक्वल्स टू tan अंडर द रूट tan x, द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज इक्वल्स टू π/4 इज गिवन बाय। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, y से यहाँ पर है log अंडर रूट tan x, y हमें क्या दिया गया है, log अंडर द रूट tan x। तो dy/dx क्या आएगा, 1/रूट tan x। Now dy/dx of under root tan x, in the next step tan x 1/2 root tan x, this becomes secant square x. Now 1/tan x 1/2 secant square x. Now 1/2
cos x बाय साइन x इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर tan x को हमने लिख लिया साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चला गया, एक कॉस दूसरे कॉस के साथ हो गया कैंसल, तो हमारे पास आ गया साइन x कॉस x। तो ये जो होता है ये होता है 1 बाय साइन 2x। तो अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि एट π/4 हमने वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की। जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की π/4 तो ये आ गया हमारे पास साइन π/2। तो साइन 90 हमारे पास होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज d/dx cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमने कुछ आइडेंटिटीज करी थी कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हम वही जो है इसके अंदर यूज़ करेंगे dy/dx cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का ये होता है और cos इनवर्स x के अंदर माइनस आ जाता है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। अब तक जो हमने किया वो डिफरेंशिएशन के रूल्स थे। अब से हम जो करेंगे, जो टॉपिक्स करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। रेट हम कैसे मेजर करते हैं डेरिवेटिव के साथ, जैसे अगर हमें दिया गया है ds/dt तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें दिया गया है dv/dt तो ये क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो जो ds/dt है वो है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि s होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। dv/dt इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज वेलोसिटी, और ये जो है ये हमारे पास होता है वेलोसिटी और दिस इज एक्सेलरेशन, राइट। एंड d y/dt अगर दिया गया है तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम की। तो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, वो 3 पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। According to Rolle's theorem, if function f is continuous in closed interval ab, derivable in open interval ab, थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये सारी है रोल्स थ्योरम। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो सी है वो एफ डैश सी के अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर अगर हम सी पॉइंट को पुट करेंगे तो वो 0 बनेगा। तो अब हम रोल्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो रोल्स थ्योरम है उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है।
कोई भी पॉइंट हो सकता है जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 आए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तीनों कंडीशंस भी उसके लिए सेटिस्फाई होंगी। तो कन्वर्स जो है रोल्स थ्योरम का वो ट्रू नहीं है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम उस फंक्शन पर एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे कि फेलियर क्या है रोल्स थ्योरम का, क्योंकि इसके बाद लैग्रांज थ्योरम आई थी। तो फेलियर ये है कि कोई भी फंक्शन है वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, तब एफ डैश सी जो 0 है ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी। तो अगर कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हम इस चीज़ के लिए डाउटफुल हो जाते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी जहाँ पर 0 होगा, कोई पॉइंट सी ऐसा आएगा जहाँ पर 0 होगा, इसके लिए हम श्योर नहीं हो सकते। इसलिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये फेलियर था रोल्स थ्योरम का कि इन तीन कंडीशंस के बिना हम किसी भी फंक्शन के लिए एफ डैश सी को 0 पुट, मतलब एफ डैश सी जो है वहाँ पर 0 नहीं आ सकता। Question is the C of the Rolle's theorem for function fx is equals to sin x in 0 to pi is। अब उन्होंने ये तो बोल ही दिया है हमें कि रोल्स थ्योरम को ये फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है और हमें C फाइंड करना है कि C कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा एफ डैश एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा cos x, तो इसको हमने पुट कर देना है 0। तो 0 कहाँ पर, ये होगा π/2 पर, और ये जो है ये 0 to पाई के बीच में ही आ रहा है। तो π/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के जो रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन हैं आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। और कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे लैग्रांज थ्योरम। नेक्स्ट इज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इफ एफ इज अ फंक्शन is continuous in closed interval a comma b, derivable in open interval a comma b, then there is at least one value of c in a b such that, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आएगी, f डैश c की एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो ये जो कंडीशन है लैग्रांज मीन वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। पहले तो कोई फंक्शन जो दिया गया है हमें वो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल हो और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो अब हम करेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो असाइनमेंट्स में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, देन नंबर C ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज। तो C की वैल्यू जो है हमको फाइंड करनी है नंबर C की, और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को ये फंक्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे पास फार्मूला रहता है। तो एफ डैश C हमारे पास क्या आएगा, ई रेज टू पावर C, और एफ बी क्या आ जाएगा, अगर हम b की वैल्यू f के अंदर पुट करेंगे ई रेज टू पावर 1, और एफ ए क्या आएगा अगर हम a की वैल्यू f के अंदर पुट करेंगे ई रेज टू पावर 0 बाई 1 माइनस 0, e माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर c। तो e रेज टू पावर c इज इक्वल्स टू e माइनस 1 हमारे पास आ गया है। तो अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी log e माइनस 1, राइट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, a। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसको सॉल्व कर लेना। जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं।